हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आइडेंटिटी टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी, काफ़ी बड़ी एक इक्वेशन गिवन है। ओके, नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला पार्ट, और दूसरा क्या ये ए बी सी इनसे सेटिस्फाई हो रही है। देखो, अगर पहले पार्ट को आंसर करने जाओगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखो सबसे पहले क्या सोचोगे कि सर ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो ये तो क्वाड्रेटिक ही होगी ना। फिर x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी है, ये भी क्वाड्रेटिक। पावर टू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए, ये भी क्वाड्रेटिक। डिनोमिनेटर वाले टर्म्स में x नहीं है, वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। ओके, ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर। बस न्यूमरेटर में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो वहाँ पर जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक आएगी। ओके, अगर ये क्वाड्रेटिक आई है तो तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सम करोगे तो क्वाड्रेटिक ही आएगी। तो ये सोचकर हम आंसर क्या कर देते हैं कि हाँ सर ये क्वाड्रेटिक है। ओके, बट ये गलत है, समझे। अगर आपने तो सिर्फ एक एक्सपेक्ट सोचा है ना कि हम ऐसे सम करेंगे उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, नहीं, बट ये चीज़ इतने तक लिमिटेड नहीं है। देखो, सबसे पहले इसका जो सेकंड पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, अगर आपको जज करना है कि कोई भी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन एक आइडेंटिटी है कि नहीं, तो आपको असल में चेक करना है कि जितनी भी उसकी डिग्री है क्या उससे एक ज़्यादा रूट आप फाइंड कर पा रहे हो। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री 2 है। अगर आप इसके 3 रूट्स फाइंड कर पा रहे हो, इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ओके, तो सेकेंड पार्ट इसलिए ही गिवन है। देखो, अगर हम x की जगह a पुट करते हैं, एक बार यहाँ a पुट करो, यहाँ पे जैसे ही आप a पुट करोगे a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरी चीज़ ही 0 हो जाएगी क्योंकि न्यूमरेटर में अभी 0 प्रेजेंट है। यहाँ पुट करो a माइनस ए, फिर से ये क्या हो जाएगा, 0। बट यहाँ क्या बचा, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ए माइनस सी कैंसिल, ए माइनस बी कैंसिल, सो 1 इक्वल टू 1। तो अगर 1 इक्वल टू 1 है मतलब इक्वलिटी तो होल्ड कर रही है ना, मतलब x इक्वल टू ए पुट करने पे इक्वेशन ट्रू है। अगर इक्वेशन ट्रू है इसका मतलब x इक्वल टू ए इज अ रूट, समझे। नाउ सेम वे अब इक्वेशन में b पुट करो, देखते हैं क्या होता है जब आप b पुट करोगे। नाउ एक बार फटाफट b पुट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे b पुट करोगे, देखो b माइनस बी फिर से पूरी चीज़ 0, b माइनस बी फिर से यहाँ पूरी चीज़ 0, यहाँ पुट करो तो ये तो बनेगा b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, ये तो सेम चीज़ है, तो ये तो 1 हो गया। सर ये तो फिर से 1 इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब सर b ने भी सेटिस्फाई करा, x इक्वल टू बी इज ऑल्सो अ रूट। अब तक 2 रूट तो मिल चुके हैं। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जो टीचर, कोई भी टीचर जो आइडेंटिटी पढ़ाता है इस क्वेश्चन को हमेशा पिक करता है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप ये सीखते हो कि हमें किसी भी इक्वेशन को अगर आइडेंटिटी प्रूव करना है तो उसके डिग्री से बस एक ज़्यादा रूट प्रूव कर दो, आपका काम हो जाएगा। नाउ अब लास्ट केस x इक्वल टू सी इज़ अ रूट, ये चेक करते हैं है क्या ये भी ट्रू। सी, एक्स की जगह सी पुट करो, सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, इधर सी माइनस सी, तो ये तो 0 हो गया, तो ये पूरी चीज़ ही 0 हो गई। इधर सी माइनस सी, तो फिर से ये पूरी चीज़ ही 0। इधर सी माइनस ए कैंसिल, सी माइनस बी कैंसिल, क्या मिला, 1 इक्वल टू 1। नाउ अगर 1 इक्वल टू 1 है तो फिर से इक्वेशन ट्रू हो गई ना। तो हमें अब तक कितने रूट्स मिल गए, 3 रूट्स, बट थी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। तो अगर किसी भी इक्वेशन के उसकी डिग्री से ज़्यादा रूट्स मिल जाते हैं, असल में वो आइडेंटिटी होती है, समझे। तो ये अगर आइडेंटिटी है तो इसके असली में कितने रूट्स होंगे, एक बार ये भी इमेजिन करो। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक्स की जगह कुछ भी पुट करोगे वो हमेशा ट्रू होगी, समझे। तो इसके इनफाइनाइट, किसी भी आइडेंटिटी के इनफाइनाइट रूट्स होते हैं। तो
तो असली में ये एक आइडेंटिटी है। ओके, सिमिलरली चलो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।